हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का अस्तित्व अकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कई दिनों से हम लोग क्लास 12वीं का एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग नर जनन तंत्र, चैप्टर का नाम क्या था, मानव जनन, जिसमें हम लोग नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग मादा जनन तंत्र में लास्ट भाग पढ़े थे, बाह्य जननेंद्रिय भग या वल्वा, जो एनसीईआरटी में आपका मेंशन नहीं था। हम लोगों ने एनसीईआरटी को भी ध्यान में रखते हुए कुछ बातों को सीखा और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी हम लोग क्या किए थे, सीखे थे। आज एक लास्ट मादा जनन तंत्र का एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बचा हुआ है, जिसे कहा जाता है स्तन ग्रंथि। इस स्तन ग्रंथि को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक, जो बातें एनसीईआरटी में दी गई हैं उसे भी सीखेंगे और जो नहीं दी गई हैं उन्हें भी क्या करेंगे, सीख लेंगे। तो आइए चलते हैं, समय नुकसान ना करते हुए। सबसे पहला पॉइंट स्तन ग्रंथि में देखते हैं। देखिएगा, स्तन क्या होता है। स्तनधारियों का सबसे प्रमुख लक्षण होता है, क्या होता है, जो ये मेमरी ग्लैंड्स है वह स्तनधारियों का क्या होता है, सबसे प्रमुख लक्षण होता है। तो इसमें आप पहला पॉइंट क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि यह स्तनधारी का प्रमुख लक्षण होता। स्तनधारी का प्रमुख लक्षण क्या है कि उसमें स्तन ग्रंथि पाई जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या ये स्तन ग्रंथि सिर्फ मादा में पाई जाती है या फिर किस में पाई जाती है, नर में भी पाई जाती है। तो देखिएगा ये जो स्तन ग्रंथि है नर एवं मादा क्या होती है, दोनों में उपस्थित होती है। ठीक, बस अंतर इतना है कि मादा में यह विकसित होती है जबकि नर में यह विकसित नहीं होती है। तो उसका एक रीजन होता है कि मादा में एक प्रकार का हार्मोन्स पाया जाता है जिसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। और इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की उपस्थिति के कारण क्या होता है, मादा में स्तन ग्रंथि विकसित होती है जबकि नर में ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स अनुपस्थित होता है, जिसकी वजह से स्तन ग्रंथि विकसित नहीं होती है। तो इस बात को लिख लीजिएगा कि स्तन ग्रंथि नर एवं मादा दोनों में पाई जाती है। स्तन ग्रंथि, ठीक, स्तन ग्रंथि नर एवं मादा दोनों में पाई जाती है, परंतु मादा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की उपस्थिति के कारण विकसित होती, क्या बोले हैं, स्तन ग्रंथि नर एवं मादा दोनों में पाया जाता है, परंतु ठीक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की उपस्थिति में क्या होता है, विकसित होता है। अगर नर भी चाहे तो स्तन ग्रंथियों को क्या कर सकता है, विकसित कर सकता है। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट कराना पड़ेगा, जिससे फिर स्तन ग्रंथियाँ क्या हो जाएंगी, विकसित हो जाएंगी। ठीक, तो सिर्फ मादा में ही क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स पाया जाता है जिसमें मादा का स्तन क्या होता है, विकसित हो जाता है। तो ये दो बातें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि स्तनधारी का प्रमुख लक्षण है क्या, स्तन ग्रंथियों का पाया जाना। ठीक ना, स्तन ग्रंथियां नर एवं मादा दोनों में पाई जाती है,
परंतु मादा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की उपस्थिति के कारण ये क्या होता है, विकसित हो जाता है। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं, क्या देखते हैं तीसरा पॉइंट देखते हैं, इसका लोकेशन कहाँ पे है, ये कहाँ पे स्थित होती है, ये जो स्तन ग्रंथि होती है ये कहाँ पर विकसित होती है। तो आप लोगों ने अपने वक्ष भाग में एक वर्ड सुना होगा, एक संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है क्या, उरोस्थि। क्या कहा जाता है, एक ऐसी, ठीक, एक ऐसी भाले जैसी संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, उरोस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं, उरोस्थि। इसे क्या कहते हैं, उरोस्थि। अंग्रेजी में इस उरोस्थि को कहा जाता है स्टर्नम। क्या कहा जाता है, ठीक। इस उरोस्थि में ऊपर संरचना जो होती है ऐसी, और इस संरचना के जस्ट नीचे आपको कुछ संख्या में क्या पाई जाती है, पसलियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, पसलियाँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 की संख्या में। फिर 8 9 10 11 और 12 की संख्या में इधर होता है, और फिर इधर 8 9 10 11 और 12 की संख्या में इधर होता है। आइए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 की संख्या में क्या ये होती है, पसलियाँ हमारे, ठीक, वक्ष वाले भाग में क्या होती है, पाई जाती हैं, जिसमें से दूसरे से लेकर के तीसरे तक, जिसमें से, ठीक, जिसमें से दूसरे भाग से लेकर के तीसरे भाग तक, तीसरे भाग कह रहे हैं, दूसरे भाग से लेकर के कहाँ तक, 5वें से 6ठे तक, 5वें से 6ठे तक क्या होती है, पसलियों के सामने, 5वें से 6ठे पसलियों के सामने एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं क्या, स्तन ग्रंथि। क्या कहते हैं, स्तन ग्रंथि। इधर भी दूसरे से, ठीक, 2 3 4 5 6, दूसरे से 5वें या 6ठे पसलियों तक क्या पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है, ठीक, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, स्तन ग्रंथि कहते हैं या स्तन कहते हैं। तो इस बात को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन करके लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डाल करके इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन आप लिख सकते हैं कि यह वक्षीय भाग में दूसरे पसली से लेकर 5वें या 6ठे पसली के सामने क्या होती है, पाई जाती है। तो इस बात को यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यह वक्षीय भाग में दूसरे पसली से लेकर 5वें या 6ठवें पसली, या आप लिख सकते हैं इसको, पसलियों को कहा जाता है, परसुक भी कहा जाता है, के सामने उपस्थित किसके सामने उपस्थित होती है,
ठीक, तो दूसरे से लेकर के 5वें या 6ठे पसली के सामने कौन उपस्थित होता है? स्तन ग्रंथि। यहीं पर देखिए एक मसल्स पाई जाती है, यहीं पर एक क्या पाई जाती है? मसल्स पाई जाती है, जिसे पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक, यहीं पे, ठीक, यहाँ पे एक मसल्स पाई जाती है, जिसे सिर्फ आपको याद रखना है। आपके एनसीईआरटी में ये बातों को लिखा गया है, ठीक। पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स। तो सिर्फ इतनी बातें क्या करनी है? आपको याद करनी है। ये था हमारा उरोस्थी स्टर्नम। वक्षीय भाग में एक चाबुक के जैसी संरचना होती है, ठीक। उसी संरचना से जुड़ी होती हैं क्या? पसलियाँ। पसलियाँ क्या होती हैं? 12, ठीक, की संख्या में होती हैं, यानी एक साइड 12 और दूसरी साइड 12, यानी 12 मिला के कितनी पसलियाँ हो गई? 24 पसलियाँ हो गई। और इस पसलियों के दूसरे से 5वें या 6ठे पसली के सामने कौन पाया जाता है? ठीक, ये स्तन ग्रंथि उपस्थित होती है। तो अब तक हम लोग कितनी बातों को सीख लिए हैं? 3 बातों को। यह स्तनधारियों का प्रमुख लक्षण है, ठीक। यह स्तन, ठीक, क्या होता है? ये दोनों में पाया जाता है, नर एवं मादा दोनों में पाया जाता है। आगे ये, परंतु क्या होता है? यह मादा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की उपस्थिति के कारण क्या होता है? ठीक, विकसित हो जाता है। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या करें? इसका एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग पता करनी है कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। आगे चलिए इसके संरचना के बारे में देखते हैं कि आखिर इस स्तन ग्रंथि में पाया क्या क्या जा रहा है। इस स्तन ग्रंथि में क्या हो रहा है, क्या पाया जा रहा है? तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको क्या करते हैं, बताते हैं, संरचना बना के। देखिएगा, ये हमारा क्या है? स्तन है। और स्तन में देखिएगा, ठीक, वसामय ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वसामय ऊतक पाए जाते हैं। इस स्तन में, ठीक, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? वसामय ऊतक। ये जो हमारा है क्या है? वसामय ऊतक है। ये आपको जो ग्रीन वाली संरचना दिखाई दे रही है, ये हमारा क्या है? तो स्तन पालिका है। क्या है? स्तन पालिका है। याद रखिएगा, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वृषण पढ़ रहे थे, नर जनन तंत्र, तो वहाँ पे वृषण पालिका थी जो कितनी की संख्या में थी? ठीक, 200 से 250 की संख्या में क्या थी? वृषण पालिकाएँ पाई जा रही थी। ऐसे ही स्तन ग्रंथि में स्तन पालिका पाई जाती है जो 15 से 20 की संख्या में पाई जाती है, यानी एक स्तन, ठीक ना, एक स्तन ग्रंथि में यह 15 से 20 की संख्या में क्या होती है? पाई जाती है। ये हमारा क्या है? ये हमारा है वसामय ऊतक। क्या है? वसामय ऊतक। ये हमारा है आपका, ठीक, ये आपका क्या है? ये हमारा है स्तन क्या है? स्तन पालिका। अब देखिएगा, इस स्तन पालिका को अंग्रेजी में, ठीक ना, बोला जाता है मैमरी लोब्स। क्या बोला जाता है? मैमरी लोब्स।
ये हमारा स्तन की संरचना है जिसमें वसामय क्या पाए जा रहे हैं, ऊतक पाए जा रहे हैं। और इस वसामय ऊतक में स्तन पालिका पाई जाती है और प्रत्येक स्तन पालिका में 15 से, ठीक ना, किससे 15 से 20 की संख्या में क्या पाई जाती है, स्तन पालिका पाई जाती है। किसमें, प्रत्येक स्तन ग्रंथि में 15 से 20 की संख्या में क्या पाई जाती है, स्तन पालिका पाई जाती है। फिर से एक बार सुनिएगा, प्रत्येक स्तन ग्रंथि में 15 से 20 स्तन पालिकाएं क्या होती हैं, पाई जाती हैं। आगे इस स्तन पालिका के अंदर, इस स्तन पालिका के अंदर आपको यहाँ पे कुछ इस स्तन पालिका में आपको यहाँ पर कुछ आपको संरचना दिखाई दे रही है। इस स्तन पालिका में कुछ संरचनाएं आपको हम बना के दिखा रहे हैं, जिसको कहा जाता है क्या, कूपिका। क्या कहा जाता है, कूपिका, जिसे अंग्रेजी में, ठीक, अंग्रेजी में एल्वियोलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्वियोलाई कहा जाता है। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। तो ये हमारा जो संरचना दिखाई दे रहा है, ठीक, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, कूपिका, और अंग्रेजी में एल्वियोलाई, इसको क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। और यही कूपिका आगे चल करके क्या करती है, दुग्ध का निर्माण करती है। ठीक, इसी कूपिका में पाई जाती है कूपिका कोशिका। आइए इस कूपिका को बना के हम क्या करते हैं, अलग आपको दिखा देते हैं, जिससे बातें क्या हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक, जिससे बातें क्या होंगी, स्पष्ट होंगी। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा है, ऐसी एक संरचना बना है जिसमें क्या बताया है, इसे स्तन पालिका, और इस स्तन पालिका के अंदर ये कूपिका है। क्या है, कूपिका है। आइए यहाँ पे कूपिका बना के दिखाते हैं आपको। ये हमारी कूपिका है, ये क्या है, कूपिका है। और इन कूपिका में कुछ आपको कोशिकाएं पाई जा रही हैं, जिसे कहते हैं कूपिका कोशिका। क्या कहते हैं, कूपिका कोशिका। और इस कूपिका कोशिका के अंदर, ठीक है, देखेंगे कूपिका के अंदर यहाँ पे आपको कुछ खाली जगह मिल रहा है, जिसे कहते हैं कूपिका गुहा। क्या कहते हैं, कूपिका। यही कूपिका कोशिका आगे चल करके दुग्ध का निर्माण करती है, और वह दुग्ध इस कूपिका गुहा में आकर के क्या होता है, स्टोर हो जाता है। इस कूपिका कोशिका को, ठीक ना, निर्माण करने के लिए एक हार्मोन्स प्रेरित किया था, ठीक ना, जिम्मेदार था निर्माण करने के लिए। क्या, दुग्ध निर्माण करने के लिए, ठीक, एक हार्मोन जिम्मेदार था, जिसकी वजह से दुग्ध का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। उस हार्मोन्स को कहा जाता है क्या, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। क्या कहा जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। अर्थात ये प्रोलैक्टिन हार्मोन पहुंच रहा है कूपिका कोशिका के पास, और इस कूपिका कोशिका को करता है प्रेरित, और प्रेरित करने के पश्चात कूपिका कोशिका कूपिका गुहा में क्या करती है, दुग्ध का निर्माण करती है। ये बातें आपको क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अब ये कूपिका में दुग्ध का क्या हो गया, निर्माण हो गया, तो क्या दुग्ध वहीं पे रहेगा, उसे बाहर नहीं लाया जाएगा। तो दुग्ध को क्या किया जाएगा, बाहर लाया जाएगा, ताकि प्रसव के दौरान जो बच्चा है उसे क्या मिल सके, पोषण मिल सके, अर्थात उसे स्तनपान कराया जाए, अर्थात दुग्ध उसे पिलाया जाए। तो देखिए होता क्या है, ये स्तन पालिका के अंदर कूपिका, और कूपिकाएं आगे चल कर के एक ही में क्या हो जाती हैं, ये सभी कूपिकाएं आगे चल कर के एक ही में फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं।
इधर से भी कोशिकाएं एक ही में आपस में चल करके क्या हो गई, फ्यूज हो गई। इधर की भी कोशिकाएं एक ही में आगे चल करके फ्यूज, और यहाँ से भी ये कोशिकाएं आगे चल करके क्या होती हैं, एक ही में जुड़ जाती हैं, जिसे नाम दिया जाता है स्तन नलिका। क्या कहा जाता है, स्तन नलिका। सॉरी, एक बार थोड़ा सा रुक जाइएगा। ये स्तन पालिका में जो उपस्थित है कोशिकाएं, वो कोशिकाएं आगे चल कर के एक ही में क्या हो जा रही हैं, फ्यूज हो जा रही हैं, अर्थात जुड़ जा रही हैं। और जब ये जुड़ रही हैं तब इन्हें नाम दिया जा रहा है क्या, ठीक, स्तन नलिका। क्या नाम दिया जा रहा है, स्तन नलिका। जब कोशिकाएं आगे चल करके एक ही में फ्यूज हो जा रही हैं, जुड़ जा रही हैं, तब उसे क्या कह रहे हैं, स्तन नलिका के नाम से जाना जा रहा है। अंग्रेजी में कहते हैं मेमरी ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं, मेमरी ट्यूब्यूल्स। अब देखिए, कहीं ना कहीं अब इसे आगे लेके जाना है, दूध को क्या करना है, आगे लेके जाना है, तो स्तन नलिका तक तो रुक नहीं जाएंगी। तो ये स्तन नलिका आगे चल करके, ठीक, फिर आपस में ये दोनों आगे चल करके फिर ये दोनों आपस में क्या हो गई, फ्यूज हो गई। ये आपस में चल करके ये दोनों भी क्या होती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, अर्थात जुड़ जाती हैं। ये आपस में आगे चल करके यहाँ पे क्या हो गई, जुड़ गई, ठीक। और जुड़ने के पश्चात फिर यह इसे एक नए नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं स्तन वाहिनी। क्या कहते हैं, स्तन वाहिनी कहते हैं। अंग्रेजी में मेमरी डक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेमरी डक्ट्स कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं स्तन वाहिनी, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, मेमरी डक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अब देखिएगा, ये स्तन वाहिनी भी आगे चल करके क्या होती है, ठीक, स्तन वाहिनी भी आगे चल करके जुड़ जाती है, जिसे स्तन तुम्बिका के नाम से कहा जाता है। तो देखिए, ये स्तन वाहिनी, एक इधर से स्तन वाहिनी आई और एक इधर से, और आ करके एक यह फूली हुई संरचना का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एक फूली हुई संरचना का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये तो एक हम फूली हुई संरचना बनाए हैं, ऐसे ही कई स्तन पालिकाएं आगे चल करके स्तन नलिका मिलती होंगी, क्योंकि हम बताएं 15 से क्या होता है 20, और फिर वो स्तन नलिका स्तन वाहिनी बनाती होंगी, और फिर स्तन वाहिनी आगे चल करके फिर क्या बना रही है, स्तन तुम्बिका का क्या कर रही है, निर्माण करती है। ऐसे मान लो एक और स्तन तुम्बिका, ये हमारा क्या है, स्तन तुम्बिका, अंग्रेजी में कहते हैं मेमरी एम्पुला, ठीक। अब ये क्या होता है, स्तन तुम्बिका भी आगे चल करके फिर एक जगह फ्यूज्ड होती हैं, और तब निर्माण होता है दुग्ध नलिका का। देखिए, ये आगे चल करके पुनः एक जगह क्या हो जाती हैं, फ्यूज्ड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और तब इसे क्या कहा जाता है, ठीक, दुग्ध नलिका। क्या कहा जाता है, दुग्ध नलिका, अंग्रेजी में इसे, ठीक ठीक ना। ये है स्तन तुम्बिका, जिसे मेमरी एम्पुला करे थे, और दुग्ध नलिका जिसे क्या कहते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। इसे अंग्रेजी में कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट्स। और फिर ये लैक्टिफेरस डक्ट अर्थात दुग्ध नलिका आगे चल करके यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे आगे चल करके क्या होता है,
खुलता है एक संरचना से और फिर इस संरचना से क्या होता है, दुग्ध बाहर आ जाता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो चूसक। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, चूसक को अंग्रेजी में निपल्स के नाम से जाना है, निपल। तो उम्मीद है ये आपको पूरी बातें स्तन ग्रंथि से संबंधित समझ में आई होंगी। ये इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर था, इसमें हम लोग क्या क्या सीख लिए हैं, तो आइए एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। हम बताए हैं कि स्तन ग्रंथि, ठीक, यहाँ पे आपको पूरी संरचना दिखाई दे रही है, ठीक, यहाँ पे लोब्यूल्स दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, ठीक, ये जो संरचना आप दिखाई दे रही है ये है स्तन पालिका, जिसकी संख्या क्या थी, 15 से 20 की थी। और यह स्तन पालिकाओं में पाया जा रहा है क्या, ठीक, इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, संरचना आपको एनसीईआरटी में दिखाई होगी, ठीक। ये संरचना आपका कूपिका था और यह कूपिका आगे चल कर के देखिए एक जाल सा क्या कर रहा है, बनाया रहा है, और उस जाल को हम लोग क्या बोले हैं, ठीक ना, उस जाल को हम लोग बोले हैं, ठीक, जो जुड़ रहा है स्तन नलिका। स्तन नलिका जाकर के पुनः एक संरचना में यहाँ पे क्या होती है, जुड़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, दो स्तन नलिका अगर के एक ही में जुड़ रही है, जिसे कह रहे हैं स्तन वाहिनी, ठीक। तो इधर से भी स्तन वाहिनी और इधर से भी ये स्तन वाहिनी, फिर जाकर के एक ये संरचना में खुलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक, स्तन तुम्बिका। और फिर स्तन तुम्बिका आगे चल कर के एक ही में फ्यूज होती है, जिसे कहते हैं दुग्ध नलिका। और ये दुग्ध नलिका आगे जाके खुलती है किस में, ठीक, निपल्स में, चूसक में। तो ये संरचना थी, आप लोग डायग्राम ध्यान से देख लीजिएगा। एक बार रिवाइज करते हैं। यह स्तन ग्रंथि, ठीक ना, स्तनधारियों का सबसे प्रमुख लक्षण होता है स्तन ग्रंथि नर एवं मादा दोनों में पाई जाती है, परंतु मादा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की उपस्थिति में क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे था, तो ये हम उरोस्थी बनाए थे और ये पसलियाँ बनाए थे। पसलियों के बाद हम बताए थे कि दूसरे से लेकर के 5वें या 6ठे पसली के सामने क्या होता है, यह पाया जाता है कौन, स्तन ग्रंथि। नेक्स्ट स्तन ग्रंथि हम यहाँ पे बनाए हैं, जिसमें कहें ये वसामय ऊतक होता है। ये संरचना आपका स्तन पालिका थी। स्तन पालिका में क्या पाई जा रही है, कूपिकाएँ पाई जा रही हैं। कूपिकाओं को में पाई जा रही कूपिका कोशिका, और यही कूपिका कोशिका दूध का निर्माण करेगी। दुग्ध आ जाएगा कूपिका गुहा में। यह कूपिका कोशिका को प्रेरित करना कौन रहा था, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ठीक। ऐसे जाकर के क्या हो रहा था, दुग्ध का निर्माण हो रहा था, और फिर वह दुग्ध निकल करके स्तन नलिका में आ रहा था। फिर स्तन नलिका से स्तन वाहिनी में, स्तन वाहिनी से लेकर के स्तन तुम्बिका में, फिर दुग्ध नलिका में, और चूसक से होते हुए क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिसे शिशु द्वारा क्या कर लिया जाएगा, बच्चे द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। तो दुग्ध निर्माण के लिए क्या है, कौन हार्मोन्स उत्तरदायी था, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। उम्मीद है बातें आपको क्या हो गई होंगी, समझ में आई होंगी। आज हमने क्या कर लिया है, मादा जनन तंत्र पूरा कंप्लीटली समाप्त कर लिया है, ठीक। इसे आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में चीज़ें जो ना समझ में आए उसे बताइएगा। पुनः हम एक बार आपको बताने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आगे ऐसे ही क्या करते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें प्रेरणा मिले और ऐसे ही हम वीडियो आप लोगों को क्या करते रहें, प्रोवाइड कराते रहें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ठीक, इसी लेसन का अगला भाग क्या करेंगे हम लोग, ठीक ना। जैसे में निषेचन पढ़ेंगे, निषेचन के बाद जो सारी प्रक्रियाएं हैं उसको पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि 2 से 3 दिनों में क्या करें, 2 से 3 दिनों में या 2-4 वीडियो में कह लीजिए, तो इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।